नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के चुनाव के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी पार्टी ने जो किया वो लगातार ये सवाल उठाता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, जनता का फ़ायदा नहीं देखती। बता दें कि इंडिया गठबंधन पर नीतीश कुमार के वापसी एनडीए में जाने के बाद से बिहार की राजनीति पर नई सियासत देखने को मिली, लेकिन ऐसे में जीतन राम मांझी जैसे नेता लगातार चर्चाओं में रहे। लेकिन अब जीतन राम मांझी ये ऐलान कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में रहेंगे। इससे पहले वो ऐलान कर रहे थे वो इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जीतन राम मांझी जैसे नेता क्या अदल बदल की राजनीति कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी ये जानते हैं कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ नहीं? और इंडिया गठबंधन में उन्हें फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा तो एनडीए में जा रहे हैं, और फिर ये बताते हैं कि हम वैसे लोगों में नहीं हैं जो बयान कुछ दें काम कुछ करें। ऐसे लोगों में नहीं है जो घोटाले कर दें और दूसरे के साथ चले जाए। इसके साथ जीतन राम मांझी एक बात बोलते नजर आए कि मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे दौलत मौजूद है सहयोगी। दौलत, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ये बड़ा बयान देते हैं कि वो गरीब है लेकिन धोखेबाज नहीं, इनके हिसाब से बिहार के अन्य जो नेता हैं वो धोखेबाज है, क्योंकि धोखा तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया, जबकि वो इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं, नीतीश कुमार उसी गठबंधन में। क्या लगता है जीतन राम मांझी यहाँ पर किस पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जीतन राम मांझी अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने विधायकों के लिए यहाँ पर लड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्री पद यहाँ पर मांगे थे, हालांकि वो मंत्री पद नहीं मिले। मंत्रालयों का विस्तार जरूर हुआ उनकी पार्टी की तरफ, लेकिन एक ही मंत्री पद उनकी झोली में आया, या फिर एक ही मंत्री कह लीजिए राज्य की सरकार में उनकी झोली में आया। इसी बात से कहीं ना कहीं वो खफा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई सारे पत्र उन्होंने लिख दिए, और ऐसे में नीतीश खेमे में जो है बड़ी खलबली यहाँ पर मस्ती हुई, उसके बाद हमने देखी भी। और देखा जाए तो जीतन राम मांझी का लगातार यहाँ पर मन बदलना दिखाता है कि बिहार की राजनीति क्या है। यहाँ पर नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो लालू प्रसाद यादव हैं वो नीतीश कुमार से भी पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति को समझते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कई बड़ी पार्टियों को प्रधानमंत्री बनने में सपोर्ट सीधा सीधा उन्होंने दिया। यहाँ पर उनके बीजेपी के साथ संबंध देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, भले ही यहाँ पर राजनीति में तकरार होती हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके संबंध कितने अच्छे थे। यहाँ पर हमने संसद भवन में कई सारी उनके वो क्लिप्स देखे हैं कि वो उनकी तरफ जोक मारते हैं, उस पर अटल जी जो है गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं, वो भी हंसते हैं। कभी अटल जी उनके ऊपर कोई जोक मारते हैं या फिर कुछ बात कहते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा रिश्ता बीजेपी के साथ उनका है। कई और नेताओं के साथ उनका अच्छा उठना बैठना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से मिलते हैं। बाकी अन्य अपने नेताओं के साथ देखा होगा प्रधानमंत्री बस इतना गर्मजोशी से नहीं मिलते। देखिए कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों का फायदा उठाकर गेम जो है जेडीयू का खत्म कर सकते हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी को समझ नहीं आ रहा कि ना तो मंत्री पद 2 मिले, ना ही गठबंधन में मेरी बात मानी गई। अगर गठबंधन में छोटे दलों की बात नहीं मानी जाएगी, देखिए वो तो यहाँ पर खफा होंगे ही। वाकई में देखिए, अगर गठबंधन में छोटे दलों की बात नहीं मानी जाएगी तो वो यहाँ पर खफा होंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जीतन राम मांझी आखिर कर क्या रहे? लगातार वो अपने बयानों से परे हो रहे हैं। कभी 2 विधायक की 2 मंत्रालय की मांग करते हैं और इंडिया गठबंधन से बड़ा ऑफर आता है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राजी हो जाते हैं और फिर बीजेपी के साथ जाने की बातें करते हैं और कहते हैं यहीं का यहीं नाता रहेगा। अपने आप में सवाल खड़े करते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब अपना राजनीतिक फायदा देखा तो जीतन राम मांझी अपना फायदा देख रहे हैं। अपने बेटे को मंत्रालय की बातें कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे को मंत्रालय दिया गया, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी यहाँ पर बड़ी मांग कर रहे हैं। सोचने वाली बात एक ये भी है कि 4 विधायक दल वाले ये नेता अपने लिए बड़ी मांगे कर रहे हैं। ऐसे में जो लल्लन सिंह है, बता दें कि लल्लन सिंह भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहे पूरी राजनीति से। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लल्लन सिंह का कोई बयान नहीं आ रहा। दौलत, मेरा सवाल इसी पर रहेगा। लल्लन सिंह अब बहुत शांत बैठे, लल्लन सिंह कोई जवाब नहीं दे रहे। न लल्लन सिंह ये बता रहे हैं कि वो किसके साथ जा रहे हैं, या कहा जाए कि वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन जो एक कयास है, जो एक सूत्र के हिसाब से जानकारी मिली, उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह अपना विधायक दल लेकर कभी भी लालू के साथ जुड़ सकते हैं। अगर लालू के साथ लल्लन आते हैं तो क्या लोकसभा चुनाव में पलड़ा बदलता नजर आएगा? देखिए, ये मनमुटाव जो ललन सिंह और अपना नीतीश कुमार के बीच में था, ये तब से था जब से उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया, जब से उन्होंने अपना यहाँ पर जो है पद पार्टी में छोड़ा, उसके बाद ही हमें ये देखने को मिला। और उससे पहले यहाँ पर जो है फूट पड़ चुकी थी कि यहाँ पर वो आरजेडी की तरफ ज़्यादा झुकते थे, जेडीयू की तरफ कम झुकते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ी चोट पहुँची होगी कि वो नेता उनके हैं, साथी उनके हैं, लेकिन वो गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ क्यों झुक रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव देखा गया, उसको लेकर चिंता कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नीतीश कुमार को हुई होगी। और
उसके बाद उन दोनों के बीच मनमुटाव होता है। लेकिन ललन सिंह जो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के साथ कभी गठबंधन हो, वो खुद भी कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, कहते तो नीतीश कुमार भी थे लेकिन वो पलट गए। लेकिन ललन सिंह वादे के पक्के निकल रहे थे। वो जब गठबंधन हुआ उसके बाद कोई बयान नहीं, अब भी कोई बयान नहीं। भले ही वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हों, लेकिन संसद में आपने उनके बयान देखेंगे तो वो ईडी और सीबीआई को लेकर कई सारी बातें कहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पर वार करते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर वार करते हैं। देखिए, ललन सिंह देखा जाए तो नहीं बदले, लेकिन वो इतना वो रखते हैं कि विधायकों को साथ लाकर कहीं ना कहीं दोबारा सरकार पलट सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके नीतीश से भी ज़्यादा अच्छे संबंध यहाँ पर नजर आते हैं। एक अच्छी साझेदारी उन तीनों नेताओं के बीच नजर आती है, जो शायद नीतीश की अभी तक नहीं हुई, क्योंकि नीतीश हर बार पाला बदलते हैं और उस चक्कर में उनकी पार्टी के नेताओं का भी रिकॉर्ड खराब होता है कि बार बार ये पार्टी पाला बदलती है। उसमें ललन सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं उनके भी रिकॉर्ड खराब होते हैं कि लोकसभा में लोगों की बात रखते हैं, लेकिन उनकी पार्टियां किस तरीके के छोटे छोटे क्रम ऐसे कर रही हैं कि कभी इस दल कभी उस दल। तो देखिए, फायदा तो यहाँ पर छवि पर पड़ता है, यहाँ चीज़ें छवि पर जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ललन सिंह देख सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका यहाँ पर नीतीश कुमार को देते हैं। वाकई में देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले ललन सिंह ने अगर झटका दिया तो बीजेपी पार्टी बिखर के रह जाएगी। अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, लालू यादव का कुनबा मजबूत हो जाएगा, इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ललन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन ललन सिंह अगर यहाँ पर पलटी मारते हैं तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदलती नजर आएगी। उसके जो सपने देख रखे हैं बीजेपी पार्टी ने, वो कहीं टूटते नजर आएंगे। फिलहाल दर्शकों को देखना यही होगा कि आने वाले वक्त पर ललन सिंह पलटी मारते हैं या फिर नहीं।